नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां बालाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कम वोल्टेज की एक बड़ी समस्या है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बालाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कम वोल्टेज एक बड़ी समस्या है, जिससे कई तरह की परेशानियां होती हैं। ये समस्या मुख्य रूप से बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों की खराब हालत, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर और कमजोर या क्षतिग्रस्त तारों के कारण होती है। एक ऐसा ही मामला बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम मोहगांव में आया, जहां कम वोल्टेज से ग्रामीण परेशान हैं। कम वोल्टेज से बिजली से चलने वाले उपकरण ठीक से काम नहीं करते हैं और जल्दी खराब हो सकते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वोल्टेज के अभाव में पंखा तक नहीं चल पाता है, तो वहीं नल जल योजना का पानी भी ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भीषण गर्मी में ग्रामीणों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो विद्युत विभाग का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मस्कर जी, जैसे कि जी देखा जा रहा है कि आपके जो ये सावरझोड़ी है जी, गांव से सावरझोड़ी आपकी ग्राम पंचायत के अंदर आता है, वहाँ पानी की विकराल समस्या देखी जा रही है। हाँ, सावरझोड़ी में पानी की बहुत समस्या है। वहाँ लोग पानी की वजह से बहुत परेशान हैं और वहाँ जो नल जल भी बना था उससे भी वो उनको मतलब पानी से उनको उस नल जल का फ़ायदा नहीं मिला। नल जल बस 1-2 महीने में बिगड़ चुका था और पानी वो बहुत दूर दूर से लाते हैं। कुछ ज़्यादा ही समस्या है सावरझोड़ी में। तो आप एक उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं वहाँ के, तो इस संबंध में आपने कहाँ प्रयास किए? शिकायत हमने जनपद में बोले और जिले में भी शिकायत पहुंचाए और नल जल जो प्रशासन आगे वहाँ पे भी शिकायत पहुंचाए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पानी की समस्या दूर हो। अच्छा। और जो हमारी शिकायत हुई है उसमें सफल हूँ हम। अच्छा। और हमारी जो ग्राम के वासी हैं उनकी समस्याएं दूर हो। अगर समस्याएं दूर नहीं होगी ग्रामीणों की जी, तो क्या करेंगे आप? मेरा नाम सुधीर पटले है और मैं इस ग्राम का निवासी हूँ। वर्तमान में भीषण गर्मी में हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बिजली का संकट है और वोल्टेज की ऐसी स्थिति है, केवल लाइट आ रही है, थोड़ा बहुत उजाला शाम को हो जाता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पिछले साल भी हम गर्मी में ऐसे ही परेशान रहे, पानी की समस्या बनी हुई है। तेज़ गर्मी में लोग ऐसे त्राही हैं, सब लोग गुहार लगा रहे हैं। लगातार कोशिश की है, हमने जेई साहब से बात की है, पूरा हमने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया, उनको बुलवा करके भी यहाँ पे उनने 3 से 4 बार जांच की है कि गांव में कोई फॉल्ट तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे जो तार लगे हैं, सिंगल फेस लाइन, पूरे गांव में एक सिंगल तार लगा है, जिससे एक ठो लाइन से पूरे गांव में सप्लाई होने के कारण वोल्टेज बहुत ही कम मिलता है। कोई भी उपकरण नहीं चल पा रहा है और विद्युत विभाग पूरा बेबस है। उनने कहा, जेई साहब को हमने बोला तो बोले हमारे पास में इसका कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये लोग बिजली बिल लेने आ जाते हैं और समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ही बहुत परेशान हुए, लेकिन इस बार तो शुरू से ही परेशानी है, आगे तो बहुत भयंकर समस्या होगी। क्या चाहते हैं आप लोग? अतिशीघ्र इसका निदान होना चाहिए, बिल्कुल 4 दिन 5 दिन के अंदर में इसका निदान होना चाहिए, नहीं तो फिर ये है कि हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे। सारे लोग आक्रोशित हैं क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में हम लोग का जीवन गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पूरे मेरे गांव के लोग, सारे लोग परेशान हैं बिल्कुल। बिजली के बिना इस समय में जो है गुजारा करना कितना मुश्किल है, ये आप खुद समझ सकते हैं। बिजली को लेकर किस प्रकार की समस्या होती है आपके गाँव में? बिजली यहाँ जो शुरू से लगी है, जब से बिजली बराबर मिल नहीं रही है, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा तो गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तो पंखे भी नहीं चल रहे हैं हमारे पास, न नल योजना का पानी आ रहा है बराबर, नहीं न कुछ नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो समय आपने शिकायत कभी किसी की है? हाँ, शिकायत किए हैं ना, 2-4 बार तक की शिकायत किए हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? हाँ बोल रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हाँ, वही हम कह रहे हैं कि हमको कम से कम बिजली पर्याप्त मिले। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग? और वही घेराव वेराव लगाएंगे अब उसके लिए, जब ये समस्या हमारी दूर हो सकेगी। अच्छा, और नहीं तो बिजली बिल जो आते हैं लाइन में, उनको बिल भी नहीं देंगे।
क्या करेंगे? हमारे यहाँ बिजली पर्याप्त जला ही नहीं रही है, वोल्टेज मिला ही नहीं रहा है, तो हम क्या क्या करेंगे बिजली को? बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। देवास में जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने विभिन्न ब्रांडों की शराब को छापामार कार्रवाई कर पकड़ा और आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवास में जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। इंदौर रोड के शारदा माता मंदिर के पास से विभिन्न ब्रांडों की शराब को छापामार कार्यवाही कर पकड़ा और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सुनील परमार है, जो लंबे समय से यहां शराब बिक्री कर रहा था, परंतु आबकारी विभाग ने अब कार्यवाही की। बता दें, देवास और देवास के आसपास ढाबों एवं होटल पर लंबे समय से विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को शराब परोसी जा रही है। साथ ही देवास में शराब ओवर रेट में बेची जा रही है। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विशेष समुदाय के एक युवक और युवती के साथ भाग जाने की आशंका जताई गई थी, जहां स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सागर जिले के सहनावास थाना क्षेत्र से एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय के एक युवक और युवती के साथ भाग जाने की आशंका जताई गई थी। सूचना मिलते ही ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई और पुलिस को खबर मिली कि एक लड़का और लड़की संदिग्ध हालत में कहीं जाने की फिराक में है, जहां स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की सूचना सागर पुलिस को भी दे दी गई है। चूंकि सागर में पहले से ही स्थिति संवेदनशील बनी हुई थी, इसलिए दोनों को सागर लाने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल लड़की की स्थिति कैसी है, इसका खुलासा सागर पुलिस के आने के बाद ही हो सकेगा। हाँ, सागर जिले में सानोदा थाना है, वहाँ पर से कोई प्रेमी प्रेमिका दो लोग वहाँ से भाग कर आए हुए थे, जिनकी गुमशुदगी वहाँ दर्ज थी। एक विशेष समुदाय से संबंधित था और एक अपने समुदाय से था। दोनों में वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति, टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर वो प्रेमी जोड़ा ग्वालियर में कहीं भाग कर आया हुआ है। जिसकी सूचना पर हम लोगों ने तस्दीक की और सर्च अभियान भी चलाया, जिसमें हमने उनको दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को केसर टावर के पास से अपना रेस कोर्स रोड है, वहाँ से हमने उनको दस्तयाब किया है और सागर की पुलिस को हमने सूचना दे दी। वो सागर की पुलिस उनको लेकर सागर के रवाना हुई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक घर में भयानक जीव दिखने से परिवार के लोग सदमे में आ गए हैं। जीव की पहचान मॉनिटर लिजार्ड के रूप में की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले में महेश दाल मिल के बाजू में भारत टिम्बर ट्रेडर्स खिलजी भाई पटेल के यहाँ एक भयानक जीव दिखने से परिवार के लोग सदमे में आ गए हैं। वहीं जिसे देख आसपास के लोगों को बुलाया गया, जिसकी पहचान मॉनिटर लिजार्ड के रूप में की गई। आपको बता दें, ये बहुत ही जहरीला जीव होता है। अगर किसी को काट ले तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, जिनकी जानकारी सागर के फेमस स्नेक कैचर बबलू पवार को दी गई। तब बबलू पवार ने मौके पर पहुंचकर अपनी कड़ी मेहनत और कठिन प्रयासों के द्वारा गौरा को सुरक्षित पकड़ा। ये करीब 3.5 फीट लंबा और 8 किलो वजनी था। आज महेश दाल मिल के बाजू से भारत ट्रेडर्स खिलजी भाई पटेल का फ़ोन आया। उनने हमें बताया भैया हमारे यहाँ कोई जानवर है। तो हम लोग गए, वहाँ देखा तो ग्वाय थी। ग्वाय करीब 3.5 फुट लंबी होगी और 8 किलो वजनी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उससे पकड़ा है और जंगल में हम लोग उसे सुरक्षित छोड़ देंगे। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।